जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। कि गुरु जी, आपको हमसे बेहतर पता है कि हमें क्या चीज़ परेशान कर रही है और उस परेशानी का हल भी आप ही को पता है, और हमारे लिए क्या चीज़ बेहतर है, क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, वो भी संगत जी सिर्फ़ और सिर्फ गुरु जी जानते हैं। इसलिए हमें अपने आप को सिर्फ़ और सिर्फ गुरु जी के आगे सरेंडर कर देना चाहिए कि जैसा गुरु जी, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही हम उसी राह पर चलेंगे। जिस राह पर आप हमें चलवाना चाहते हैं गुरु जी, बस हम यही चाहते हैं कि आप हमारी बाह कभी मत छोड़ना, कभी भी मत छोड़ना। बस जैसा आप चलाना चाहते हैं हमें ये बुद्धि देना कि हम उस राह पर चलने के काबिल बने। क्योंकि संगत जी, हमें भी पता है कि जो हम सच के राह और सही कर्मों की राह पर चलते हैं ना, वो भी मुश्किल होते हैं, और जो बुरे कर्म होते हैं ना, वो करने बहुत ईजी लगते हैं, लेकिन जब भुगतने की बारी आती ना, तो हम उस रब के पास ही जाते हैं। इससे पहले ही क्यों ना हम पहले ही रब से बोले कि रब जी, हमें प्लीज़ आप अपने ही तरीके से चलाना, क्योंकि हम बुरे कर्मों के राह पर नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि हम में अब भुगतने की ना वो शक्ति नहीं है। क्योंकि संगत जी, कलयुग का टाइम है, यहाँ पर हर चीज़ डबल ही भुगतनी पड़ती है जो हम किसी के साथ कुछ गलत करते हैं तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ संगत जी शेयर किया जाएगा। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल पर बने रहें। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले हम लोग गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, और आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरह से सत्संग भेजा है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अंकल जी कहते हैं जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, मेरा नाम रघुवंश है। रघुवंश अंकल जी का संगत जी ये सत्संग है। संगत जी, आज मैं अपना ये सत्संग पहली बार शेयर करने जा रहा हूँ, और अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरु जी। संगत जी, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। और संगत जी, जैसा कि गुरु जी कहते हैं कि शुरू से शुरू करके बताओ, तो आज मैं अपनी जर्नी संगत जी जो मैं बताऊंगा वो कैसे मैं गुरु जी से जुड़ा, और मैं शुरू से ही शुरू करके बताऊंगा, और कब से जुड़ा, कैसे जुड़ा। तो उसके लिए संगत जी मैं शुरुआत करता हूँ अपने सत्संग की। मैं बताता हूँ संगत जी, गुरु जी से तो पता नहीं मैं कितने जन्मों से जुड़ा हुआ हूँ, और पर जो मेरी जर्नी, जो भी मेरे अनु आंटी हैं, मेरी सिस्टर हैं, तो उनके थ्रू मैं संगत जी सितंबर में जुड़ा था। मैं बताता हूँ मैं कैसे जुड़ा। शुरू से मैं बताता हूँ कि मैं शिव जी को मैं बहुत सालों से मानता आ रहा हूँ, बहुत सालों से। कभी कभी जल सिर्फ शिवरात्रि पर ही चढ़ाता हूँ, पर दिल से शिव जी को बहुत मानता हूँ। क्योंकि जब भी मैं संगत जी, मैं गुड़गांव में जॉब करता हूँ, तो मैं गुड़गांव में जाता हूँ तो रास्ते में शिव जी के जैसे शमशान घाट के पास शिव जी की मूर्ति है, कई शिव के मंदिर हैं, तो मैं वहाँ पर रोज उनको दिल से माथा टेक के याद करता हूँ शिव को। और रोज सुबह जब भी ऑफिस के लिए निकलता हूँ तो संगत जी, रास्ते में एक मंदिर होता है,
तो वहाँ पर मैं शिव के गुणगान में उनकी आराधना करता हूँ, उनका जाप करता हूँ। तो इससे मैं संगत जी शिव से काफ़ी समय से जुड़ा हुआ था। तो मेरी शादी 2014 में हुई संगत जी। उसके बाद 2014 में मेरी शादी संगत जी हुई थी 30-31 की उम्र में, 32 की उम्र में हुई थी। क्योंकि मैं मांगलिक हूँ, तो मेरी जो आंटी है संगत जी वो भी मुझे मांगलिक ही मिली हैं, गुरु जी की कृपा से, शिव जी की कृपा से। तो हमारी शादी हो गई। उसके बाद 2014 में फिर हमने बेबी का प्लान किया। हमें बड़ी इच्छा थी कि हमारे बेबी हो, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, जो भी हो हमारा बेबी हो और वो अच्छा हो, स्वस्थ हो। तो हमने अपनी आंटी को दिखाया, अपना शुरू किया ट्रीटमेंट। तो संगत जी मेरी आंटी जी के पेट में असिस्ट थी, क्या वो जो नली में एक गांठ होती है ना, तो उसका इलाज कराया हमने 2014 में। तो इलाज कराते कराते तकरीबन 5-6 साल हो गए। फिर 2019-18 में हमने शिव जी कृपा से मेरी आंटी ने कंसीव किया, मेरी आंटी जी ने। लेकिन कंसीव करने के उसके बाद संगत जी जब उसने कंसीव कर लिया, उसके बाद हम डॉक्टर को दिखाते थे। तो संगत जी उसमें थोड़ा सा जैसे दिक्कतें आ रही थी, जैसे वाटर लेवल कम हो गया था और कई बार बीपी बढ़ जाता था। और फिर उसके बाद जो बेबी हुआ वो 8वें महीने में हो गया, 8वें महीने में हो गया, हॉस्पिटल में हो गया। तो उसके बाद उसका हमने फिर हॉस्पिटल में हुआ, तो उसके बाद वो थोड़ा सा वेट कम था, उसको फिर डॉक्टर ने वहीं पर एडमिट कर लिया नर्सरी में। और उसके बाद संगत जी उसको वहाँ पर रखा, कम से कम 2-3 महीने वो रहा वहाँ पे। तो उसका थोड़ा सा वेट बढ़ा और फिर उसके बाद में उन्होंने उसकी छुट्टी कर दी। फिर संगत जी हम उसको घर ले आए। घर लाते ही गुरुजी संगत जी उसको थोड़े टाइम बाद लूज़ मोशन लग गए। तो फिर हम उसको लेकर वहीं हॉस्पिटल में गए तो संगत जी उन्होंने दोबारा उसको एडमिट कर दिया। उसके एडमिट करने के बाद उसके पेट की आंत में कोई दिक्कत आ गई। आंत में दिक्कत आने के बाद संगत जी फिर डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन करने के बाद उसके थोड़ी आंत का जैसे ऑपरेशन हो गया, काट दी गई। जैसे संगत जी फिर डॉक्टर ने बोला कि अभी इसकी लाइफ ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि आगे ज़्यादा ये ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि आंत कट गई है। और इसलिए संगत जी उसके बाद हम बहुत रोए, बहुत रोए हम। फिर हम बहुत रोए। उसके बाद फिर वही संगत जी वहीं पर एडमिट वहीं पर रहा था, वो काफ़ी पेन में रहा। और करते करते 7-8 महीने उसको संगत जी उसी नर्सरी में, उसी हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। संगत जी मैं और मेरी आंटी भी, हम भी सेम वैसे ही पेन में रहे। हम गुरुजी, शिव जी, संगत जी, हम वहाँ हर चौखट पर गए, हमने हर जगह माथा टेका, जिसने जहाँ बोला वहाँ चले जाओ। संगत जी हमने अपनी पूरी ताकत से, हमने अपनी पूरी शिद्दत से उसका इलाज कराया, जितना हमारा हो सकता था। हमारे तन मन धन से हमने सेवा की। संगत जी जब हमने तन मन धन से सेवा करी, तो इसके बाद फिर एक दिन वहाँ पर एक हॉस्पिटल में आंटी मिली। आंटी ने बोला कि ऐसे ऐसे करके ना गुरुजी का छतरपुर में मंदिर है, छतरपुर वाले गुरुजी हैं। तो संगत जी मैंने वैसे गुरुजी का नाम पहले सुना था, कई बार सुना था। हमने उनको थोड़ा सा, जैसे उनके बाल नहीं हैं तो मैंने मजाक भी उड़ाया था, कोई ऐसे उड़ाया, मतलब उसके लिए गुरुजी माफ़ी, बहुत क्षमा चाहता हूँ। सच में संगत जी मैं आपसे भी क्षमा चाहता हूँ कि मैं ऐसी बात करता था। मैं उस समय अनजान था, मूर्ख था, मुझे कुछ नहीं ऐसा। मैं थोड़ा सा, फिर उन्होंने बताया कि ऐसे गुरुजी हैं, तो उन्होंने बताया कि छतरपुर की गुरुजी हैं छतरपुर में। तो हम हर जगह तो जा ही रहे थे माथा टेकने, हर जगह जाते थे, कोई भी जो बताता था संगत जी हम हर जगह जाते थे। फिर हम चले गए वहाँ पर,
छतरपुर हम दोनों और मेरी आंटी। तो वहाँ पर जाकर हमने देखा, बहुत ही सुकून भरा वहाँ माहौल था, बहुत ही ज़्यादा एकदम शांति संगत जी। तो हमने वहाँ पर माथा टेका और माथा टेकने के बाद हमने अरदास लगाई। तो हमने कहा गुरुजी, और वो संगत जी तकलीफ़ में था, तो हमने कहा गुरुजी इसको या तो ठीक करो या फिर इसको मुक्ति दो, क्योंकि संगत जी उसको तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो रही थी और तकलीफ़ देखी नहीं जाती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में था वो। तो संगत जी वहाँ पर हमने लंगर प्रसाद किया, 4 लोगों ने हमने एक साथ खाया। इनका ये कैसे प्रसाद हुआ कि ये क्या हुआ कि भाई 4 लोग एक साथ ही खाते हैं खाना, ये कैसा हुआ? संगत जी मन में कई विचार थे, कई सवाल थे। उसके बाद हमने माथा टेका, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, चाय प्रसाद भी लिया और इसके बाद हमने लंगर प्रसाद चखा, मैंने और मेरी आंटी ने। उसके बाद संगत जी हम वहाँ से आ गए और इसके कुछ ही दिनों के बाद फिर हमारा बेटा जो है वो दुनिया में नहीं रहा। और फिर जो हमें वहाँ से गुरुजी का जो स्वरूप मिला, जो वहाँ पे मिला जो स्वरूप, और संगत जी हमने वहाँ पे बच्चे के वहाँ पे रखा, जब बच्चे के वहाँ पे बेड के उधर जहाँ हॉस्पिटल में रखा था, तो संगत जी हमने वहाँ पे भजन भी लगाए। तो शायद ऐसा लगता है कि गुरुजी ने उसको मुक्ति दे दी, क्योंकि वो ठीक तो नहीं हुआ था। उसके बाद संगत जी हम थोड़ा सा फिर गुरुजी से दोबारा नहीं जा पाए वहाँ पर, ना ही गुरुजी का कोई जिक्र हुआ। और उसके बाद फिर हमने संगत जी सच्चे मन से उसकी सेवा की थी। उसके बाद अगले साल ही मेरी आंटी शिवजी ने संगत जी भोले जी के कृपा से मेरी आंटी ने फिर से कंसीव किया और अच्छे से कंसीव हुआ और बहुत अच्छा हुआ। हमारा बेबी भी आज 3 साल का है, 3 साल को होने वाला है 14 जनवरी को। वो भी शिव जी की कृपा से ही हुआ संगत जी। शिव जी बस सब कुछ अब बहुत ठीक है। अब तो जो सत्संग है, जो फिर उसके बाद जो असली दिक्कत अब क्या हुआ, कुछ दिनों से मेरे पेट में दर्द रहता था, तो मैं उसको थोड़ा इग्नोर करता था। और मुझे संगत जी मुझे जब मैं फ्रेश होता था, मेरे को फ्रेश नहीं हो पाता था, टॉयलेट नहीं आता था मुझे, और या तो फिर मुझे लूज़ मोशन लग जाते थे। तो फिर उसके संगत जी कुछ दिन पहले कुछ जैसे सितंबर 2023 में मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हुआ और मैं नहीं जा पा रहा था, मेरे को टॉयलेट नहीं आ रही थी। तो संगत जी मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने देखा तो डॉक्टर ने मेरी सर्जरी की, ट्रीट किया। संगत जी जो मेरी सर्जरी हो गई, तो सर्जरी के बाद उन्होंने मेरी जो सर्जरी के बाद उनका थोड़ा सा जो आंत का टुकड़ा काट दिया था और मेरा एक पोटी का रास्ता संगत जी पेट से निकाल दिया, जो कि उन्होंने बोला कि फरवरी जनवरी में इसको दोबारा से इसको कनेक्ट कर देंगे। तो फिर उसके बाद मेरे आंत को भेजा टेस्ट के लिए। संगत जी उसमें कैंसर आया, तो उसमें थोड़े बहुत ज़्यादा मैं और मेरी आंटी तो डर गए, क्योंकि कैंसर का नाम सुनकर ही हर किसी को डर लग जाता है। हम डर गए। और फिर उसके बाद जो मेरी बहन है, मेरी अनु आंटी जो बहन है, जो गुरुजी में बहुत आस्था रखती है और गुरुजी को तकरीबन 3-4 साल से गुरुजी की उनका कनेक्शन है, वो गुरुजी को मानती है। तो उसने संगत जी जब उसे पता चला, तो उसने मुझे गुरुजी के बारे में पता तो था गुरुजी के बारे में, तो उसने मुझे गुरुजी का पॉकेट स्वरूप दिया। उसने बोला कि आप मानोगे नहीं संगत जी, मैंने वो जो पॉकेट स्वरूप उसने दिया था वो मैंने अपने पास रखा। मैं हमेशा अपनी पॉकेट अपनी जेब में रखता हूँ, अपने साथ अपने सीने से लगा कर रखता हूँ ऊपर। और मैं उसमें बहुत ज़्यादा मुझे गुरुजी से ऐसा कनेक्शन बना। फिर वो मुझे सत्संग में लेकर गई। जैसे मुझे वो सत्संग में लेकर गई तो संगत जी मेरा गुरुजी के साथ कनेक्शन हुआ। मैं वहाँ पर बैठा हुआ था गुरुजी के साथ, संगत जी कुर्सी पे बैठा हुआ था। मेरे सर्जरी हो रखी थी,
मेरे पेट में टांके लगे हुए थे। मैं नीचे ज़मीन पर चौकड़ी मार के नहीं बैठ सकता था। बैठ सकता था लेकिन मुझे बहुत दिक्कत होती थी कि मुझे ऐसा क्योंकि टांके लगे हुए थे और मुझे दर्द भी होता था। तो मुझे अंकल जी जिन्होंने सत्संग कराया था, अंकल जी ने मुझे कुर्सी पर बिठा दिया। तो कुर्सी पर बैठ गया। कुर्सी लक्कड़ की थी और सर्जरी के बाद मेरा वेट भी बहुत गिर गया था, मैं कमज़ोर हो गया था। तो संगत जी पीछे बैठा तो पीछे बहुत दर्द हो रहा था, मेरे को बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा था। तो मेरे साथ मैं एक पलंग था जिस पे कुछ आंटी संगत बैठी हुई थी। तो मेरे मन में विचार आ रहा था कि मैं इनको बोलूं कि आंटी जी आप इधर बैठ जाइए, मुझे वहाँ बैठने दीजिए, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन संगत जी मैं सोच ही रहा था कि मैं ऐसा बोलूँगा, क्योंकि मैं पहली बार गया था तो मुझे ऐसा था कि नहीं, ऐसा मैं बोलूँगा तो ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो पहली बार संगत में आया था, सत्संग में आया था गुरुजी के। तो क्या कैसे होता है, लोग क्या करते हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता था। संगत जी मेरे मन में ख्याल ही चल रहा था कि मुझे कोई चद्दर ही मिल जाए, गुरुजी मुझे कोई चद्दर ही दे दो ताकि मैं वो कुर्सी पर रख लूँ और एक फोम बन जाए वो, और मतलब मेरे पीछे जो दर्द होना वो बंद हो जाए, ताकि मैं थोड़ा सत्संग पर मैं ध्यान दे सकूं और सत्संग को बहुत आराम से सुन सकूं। तो मैंने इतना सोचा ही था। तभी मेरी कुर्सी के साथ में एक कबर्ड थी, जिस अंकल जी ने उन्होंने सत्संग कराया था, तो उन्होंने कबर्ड खोली तो 5-6 वो चादरें लेकर जा रहे थे। संगत जी जैसे उन्होंने कबर्ड खोला, गुरुजी ने 5-6 चादरें सीधा मैं देखता हूँ कि जैसे मेरे मन में सोचा था कि मुझे चादर मिल जाए, तभी 5-6 चादर उन्होंने निकाली। मैंने कहा गुरुजी, मैंने कहा अंकल जी एक चादर मुझे दे दीजिए। तो संगत जी एक चादर उन्होंने मुझे दी और मैं बैठा, मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। मैंने संगत जी सिर्फ मन में सोचा और उसके बाद संगत जी कैसे गुरुजी ने मेरी अरदास पूरी की। उसके बाद संगत जी मेरे बैक की दिक्कत थी, जैसे पोटी मतलब जो इकट्ठी हो जाती थी। मैंने गुरुजी को सत्संग में आने से पहले अरदास लगाई कि गुरुजी आज इसको थोड़ा, मैं सत्संग में जा रहा हूँ तो 2 घंटे के लिए, तो संगत जी इसमें ज़्यादा वो ना हो, इसमें ज़्यादा तो थोड़ी दिक्कत ना हो। तो संगत जी वो भी गुरुजी ने मेरी सुनी वहाँ पर। इसके बाद बड़ा अच्छा लगा सत्संग में, मैं रोया वहाँ पे गुरुजी के सामने, गुरुजी को सारी तकलीफ़ें बताई अपनी। इसके बाद संगत जी आगे का ट्रीटमेंट शुरू हुआ, जिसमें हमने ट्रीटमेंट शुरू हुआ, उसमें हमने स्कैन करवाया। स्कैन की रिपोर्ट में आया कि उसमें तो संगत जी काफ़ी ज़्यादा से गुरुजी उसमें निकलवा ही दिया था सब कुछ, सर्जरी में जो कर वो निकल गया था। बाकी थोड़ा सा फैला हुआ था, ज़्यादा नहीं फैला हुआ था। गुरुजी की कृपा से संगत जी वो रिपोर्ट आई। उसके बाद अब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ गुरुजी की कृपा से। मैं गुरुजी का स्वरूप अपने साथ रखता हूँ, मैं गुरुजी का मंत्र जाप करता रहता हूँ। संगत जी मंत्र जाप इतना शक्तिशाली है कि मुझे कहीं पे भी जाना होता है, मैं मंत्र जाप करता हूँ। मुझे टेस्ट करवाने होते हैं या मुझे हॉस्पिटल जाना होता है तो संगत जी मैं मंत्र जाप करता हूँ और एकदम से गुरुजी वो चीज़ एकदम से फटाफट से संगत जी वो ठीक करवा देते हैं, पता भी नहीं लगता। तो मेरी अभी ट्रीटमेंट चल रहा है और बस मैं संगत जी 2-3 सत्संग अटेंड कर चुका हूँ और मैं बड़े मंदिर भी जा चुका हूँ। और बड़े मंदिर में जाकर मैंने अरदास लगाई, गुरुजी को सारी अपनी तकलीफ़ बता चुका हूँ और गुरुजी उसका इलाज कर भी रहे हैं, सॉर्ट कर भी रहे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ भी मिल रहा है। अब मैं गुरुजी से संगत जी, मैंने गुरुजी से डिग्री की अरदास लगाई हुई है कि मैं डिग्री आना चाहता हूँ। और संगत जी अब मैंने डिग्री की अरदास लगाई और मैं चाहता हूँ कि मैं डिग्री जाऊँ। और अब डिग्री का जो रास्ता है वो 7-8 घंटे का है। मैं कैसे बैठूँगा, कैसे जाऊँगा, लेकिन लेके जाने वाले गुरुजी हैं। गुरुजी को मैंने बोल दिया है कि गुरुजी
मुझे बुलाओ, आप मेरी टिकट जो है वो कंफर्म करो डुगरी की, मुझे लेकर जाओ। तो संगत जी गुरुजी से अरदास लगी हुई है और ट्रीटमेंट चल रहा है। मेरा तो ये पहला सत्संग था संगत जी। अगर सुनाते हुए मुझसे कोई भी गलती हुई हो, कुछ भी ऐसे शब्दों का जो मुझसे यूज़ हो गया हो, तो प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ करना। प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ करना। गुरुजी मुझे माफ़ करना। आपकी बहुत बहुत कृपा से बहुत बहुत कृपा है मुझ पर, बहुत कृपा है कि मैं सोच रहा था कि मैं सत्संग शेयर करूं। आपने ममता आंटी के जरिए उन्होंने बोला कि सत्संग शेयर करो, तो आपने उनके द्वारा आपने वो कहा, मतलब आपने कहा कि मैं सत्संग शेयर करूं, तो मैं आज अपना सत्संग शेयर कर रहा हूं। और एक बात और संगत जी, मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक छोटा सा सत्संग करवाया था। तो संगत जी जो सत्संग करवाया था मैंने, तो बड़ा मन कर रहा था सत्संग करवाने का। इसके बाद मुझे YouTube पर गुरुजी का एक मैसेज और मिला कि बड़े सत्संग की तैयारी कर। संगत जी मैं गुरुजी को यही बोलता हूँ कि मैं बहुत जल्दी बड़ा सत्संग भी करवाऊँगा, और जितनी भी संगत आई, मैं ज़्यादा संगत को नहीं बुला पाया, तो जितनी भी संगत जी गुरुजी को जिनको मैं नहीं बुला पाया, मैं चाहूँगा कि मैं गुरुजी के चरणों में वो हाजिरी लगाए, मैं उनको बुलाऊं और गुरुजी के सत्संग में, और मैं सबको बुलाने की कोशिश करूँगा। बाकी गुरुजी का आदेश है संगत जी, गुरुजी का हुक्म, और जल्दी मैं बड़ा सत्संग शेयर करूँगा अपना। और मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, मैं और आगे में गुरुजी की कृपा से बहुत जल्दी अपनी पूरी मतलब जो ये ठीक हो गया, तो मैं बहुत जल्दी आपके साथ अपनी पूरी जर्नी शेयर करूँगा, ये वाला सत्संग भी शेयर करूँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी अगर इस सत्संग को बोलते हुए मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा गुरुजी, और संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ करना यदि मुझसे कोई गलती हो जाए तो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी अंकल जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था अंकल जी आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। उससे पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आज मैं अपना सत्संग गुरुजी की कृपा से शेयर कर रही हूँ। मुझसे सत्संग करते वक्त कोई भी भूल हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, और संगत जी आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी बहुत ही दिनों से मुझे गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं, और ये जो चीज़ है वो मैं आज या कल पर मत टालूं। संगत जी मैं गुरुजी से 2023 में जुड़ी थी। मुझे याद नहीं है, मुझे माफ़ करें संगत जी। गुरुजी की तस्वीर हर जगह लगे हुए देखती थी, तो उन्हें देखकर ना मुझे कोई अच्छे विचार नहीं आते थे। गुरुजी मुझे माफ़ करें, क्योंकि आजकल के गुरुओं को देखकर ना संगत जी जो छवि हमारे दिमाग में बनी है ना, वो कोई अच्छी छवि नहीं बनी है। मुझे माफ़ करें गुरुजी, मुझे माफ़ करना। मुझे गुरुजी के बारे में अपनी केमिस्ट की दीदी से पता चला था, जो गुरुजी को बहुत ज़्यादा मानती हैं संगत जी। उन्हें कैंसर है। उनसे ही मुझे संगत जी गुरुजी का एक ब्रेसलेट स्वरूप भी मिला था। गुरुजी की महिमा में मुझे अपनी शॉपकीपर दीदी से भी पता चला था। मैंने उनसे बड़े मंदिर जाने की इच्छा भी बताई थी। तो संगत जी उन्होंने मुझे कहा कि हम गुरुजी के बारे में बातें कर रहे हैं, इसमें भी गुरुजी की ही कोई इच्छा है, वो तुम्हें बड़े मंदिर अपने आप बुला लेंगे। गुरुजी से तुमसे मेरा असली जुड़ाव संगत जी तब हुआ
जब मेरी सिस्टर इन लॉ के घर ना संगत जी उनका सत्संग था और उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया संगत जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उन आंटी जी का भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे गुरुजी के सत्संग पर बुलाया। गुरुजी उन्हें और उनके परिवार को हमेशा ब्लेस करें। और इसके बाद मेरी चाह संगत जी बड़े मंदिर जाने की और ज़्यादा बढ़ गई। मैंने अपने अंकल से मुझे वहाँ ले जाने को कहा, हालांकि मुझे उनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे चुपचाप वो वहाँ पर लेकर चले जाएंगे, क्योंकि संगत जी जो मेरे अंकल जी हैं वो गुरुजी को नहीं मानते और अभी उनका गुरुजी के साथ कनेक्शन नहीं बना है। मैंने गुरुजी से ये अरदास की कि मुझे बड़े मंदिर बुलाएं सह परिवार, और सब चुपचाप संगत जी तैयार भी हो जाए जाने को। मैं यही चाह रही थी। संगत जी गुरुजी की कृपा से हम सब बड़े मंदिर के दर्शन कर पाए। अब मैं वहाँ 3-4 बार हो आई हूँ। वहाँ जाकर मुझे बहुत अच्छा लगता है संगत जी। जब मैं पहली बार बड़े मंदिर गई तो वहाँ मुझे बहुत खुशबू आई। घर आकर रात में जब हम सो गए तो रात को मेरी नींद खुली और संगत जी तब भी मुझे बहुत खुशबू आई। मुझे याद है कि उस खुशबू को जोर जोर से स्मेल कर रही थी। मेरे मन में जय गुरु जी ही निकलता रहा संगत जी। मैंने उठकर मोबाइल पर टाइम देखा संगत जी, तो रात के 2:10 थे और तभी मुझे वॉशरूम जाने की इच्छा हुई। और संगत जी जब मैं वहाँ से वापस आई तो वो खुशबू बंद हो गई थी। वो गुरुजी ही थे संगत जी जो मुझे ब्लेस करने के लिए आए थे। अगले दिन मैंने अपनी रात वाली बात अपने अंकल जी और अपने बच्चों से शेयर की कि रात को फिर ऐसा ही हुआ संगत जी कि वो ही मुझे खुशबू आई फिर से जो गुरुजी के दरबार में आ रहे थे। तो वो सब बोले कि तो मेरे को तो कहा, मैं तो वहाँ कोई खुशबू नहीं आई। तब संगत जी इस बात से मुझे कंफर्म हो गया था कि गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है। संगत जी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है। बस मुझे जैसा समझ आ रहा है गुरुजी जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही कर रही हूँ संगत जी। मुझे सत्संग नहीं करना आता। संगत जी जो ब्रेसलेट मुझे केमिस्ट आंटी से मिला था वो मेरी बेटी ने पहना हुआ था। एक रात सोते सोते संगत जी वो टूट गया और जिसका उसे सोते सोते पता चला कि वो टूट गया है ब्रेसलेट जो है, पर सपने में उसे वही ब्रेसलेट उस रात को संगत जी जुड़ा हुआ दिखाई दिया। और एक बार गुरुजी उसके सपने में आए और उसको देखकर मुस्कुरा रहे थे। मुझे उसने सुबह अपने सपने के बारे में बताया तो मैंने इससे कहा कि गुरुजी ने ना तुझे ब्लेस कर दिया है। और संगत जी गुरुजी एक बार मेरी ड्रीम में भी आए हैं, यानी कि मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए हैं। हालांकि चेहरा उनका सा नहीं लगा था, पर कोई गुरु मतलब भगवा रंग के कपड़े पहने हुए मुझे मिलते हैं। उनके चेहरे पर बहुत तेज था, बहुत ही प्यारा और बहुत प्यार और मधुर आवाज़ से बोले, इतना मधुर कि संगत जी मैं मंत्र मुग्ध हो गई। और मैं उनसे पूछती हूँ कि आप कैसे हैं, और संगत जी मेरी नींद खुल जाती है। संगत जी मुझे लगता है कि वो गुरुजी ही थे। संगत जी अभी एक रिसेंटली सत्संग हुआ, अभी से ही मेरे पापा को कैंसर डिटेक्ट हुआ है। हम उनके लिए हॉस्पिटल्स जो थे वो सर्च कर रहे थे। मैं अपने भाई के साथ संगत जी एक हॉस्पिटल में गई तो मुझे वहाँ पे ना संगत जी बहुत सी बटरफ्लाई की पिक्चर्स फोटो फ्रेम में दिखी। अंदर से ना जाने ये आवाज़ आई कि उन्हें ना यहीं पर लेकर आए। हम बाहर लेकर पहुँचे। उनका जो संगत जी एडमिशन इकोनॉमिक्स सेक्शन में करवाया था, पर गुरुजी की कृपा से उन्हें अपने आप ही संगत जी आईसीयू के सेपरेट रूम में रखा गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सबसे ज़्यादा संगत जी तब मैं हैरान हुई जब हम उस रूम में एंटर हुए। संगत जी वहाँ पर गुरुजी के वहीं पे संगत जी वहाँ पर गुरुजी पहले ही पॉकेट स्वरूप में बैठे थे।
उन्हें देखकर मैं इतनी खुश हो गई संगत जी, मैं इतनी खुश हुई, मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अंदर से ही आवाज़ आई कि पापा यहाँ पर सेव हैं। जय गुरु जी। संगत जी, कल यूट्यूब पर गुरु जी का मैसेज आया कि तेनू कोई सरप्राइज़ मिलेगा, मैं तेरे घर आवांगा ते धागा ब्लेस करके दूंगा। संगत जी, उसी समय मुझे 2 आंटी जी अलग अलग जगह से खाटू श्याम बाबा जी का प्रसाद देकर जाती हैं। हालांकि धागा नहीं मिला मुझे, हाँ मुझे लगा कि गुरुजी ने मुझे प्रसाद देकर ब्लेस किया है। संगत जी, मैं अपनी सत्संग को अब यहीं पर विराम देती हूँ। आगे भी जो सत्संग होंगे मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मेरा नाम अनु आंटी है और मैं ग्रेटर नोएडा की रहने वाली हूँ। आज मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जैसा कि मैंने सुना ही है कि गुरुजी कहते हैं कि शुरू से शुरू कर, तो आज मैं अपनी जर्नी गुरुजी के साथ कैसे स्टार्ट हुई है वो बताने जा रही हूँ। संगत जी, सत्संग तो लाइफ में बहुत से हुए हैं, पर मैं वेट कर रही थी कि कोई बड़े वाला सत्संग हो तो मैं वो शेयर करूँ। फिर जब मैं सबकी सत्संग सुनती तो लगता कि ये तो सब अपने छोटे छोटे सत्संग शेयर करते हैं। फिर मन में मैं मतलब क्यों इतना बड़ा सत्संग होने का वेट करूं, या क्या मेरे पास गुरुजी का सत्संग शेयर करने को कुछ नहीं है। तो मैं संगत जी स्वार्थी हूँ कि मैं नहीं बड़े वाला, मेरे को ये था कि मैं बड़े वाला ही करूँगी। तब मन में ये भाव आया कि नहीं, मुझे भी अपना सत्संग शेयर करना चाहिए। तो चलिए संगत जी, मैं बताती हूँ कि मेरी जर्नी गुरुजी के साथ कैसे स्टार्ट हुई। मैं गुरुजी से आज से 2 साल पहले जुड़ चुकी थी, पर मुझे असलियत में जुड़े हुए संगत जी अभी 5-6 मंथ से हुए हैं। मुझे मेरी सिस्टर ने पहली बार गुरुजी के बारे में बताया था, तब मुझे लगता था कि क्यों ये किसी को भी मान लेती है, ये सीधा सीधा क्या बस भगवान को नहीं मान सकती है क्या, जो आके कुछ भी बोल देता है ये मान लेती है। वो चीज़ फिर वहीं ख़त्म हो गई। फिर उसने मुझे अपनी लाइफ में गुरुजी के होने का और चीज़ों के सही होने के बारे में बताया। तो मैं भी संगत जी धीरे धीरे कहीं ना कहीं मानने लग गई। इंस्टा पे सर्च किया तो पता चला कि वो उनके मैसेज आने लग गए। इस ईयर जुलाई मंथ में मेरी सिस्टर का कॉल आया कि मुझे ना एक आंटी जी ने तेरे लिए जल प्रसाद और गुरुजी का स्वरूप दिया है, तेरे लिए तू आके ले जा। मैंने कहा ठीक है, मैं आती हूँ। मैं कुछ दिन बाद उसके पास द्वारका गई स्वरूप और जल प्रसाद लेने। फिर मैं ले आई उन स्वरूप को, मैंने अपने हैंडबैग में ही रखा और रखना स्टार्ट कर दिया, ये सोच के कि मेरे हस्बैंड देखेंगे तो क्या बोलेंगे, क्या क्या करती है और ये क्या ही मानती है। फिर स्टार्ट हुई गुरुजी से संगत जी मेरा यहाँ से कनेक्शन बना। और सोचो संगत जी, मैं जो मान ही नहीं रही थी और जिसको फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो अचानक से मैंने संगत जी मानना स्टार्ट कर दिया और गुरुजी मेरे घर भी मेरे साथ आ गए। मैंने कितना सुना है कि गुरुजी को संगत जी लाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, और मेरे घर तो संगत जी गुरुजी आराम से ही आ गए। ये चीज़ का पता मुझे तब चला जब मैंने सत्संग सुनने स्टार्ट किए कि स्वरूप के लिए लोग कितना बोलते हैं कि गुरुजी को। खैर ये सब चीज़ वहीं पे ख़त्म हुई। मुझे मन में ये भाव आने लगा कि मुझे भी जाना है बड़े मंदिर, पर मेरे पास उन दिनों थोड़ी संगत जी दिक्कत थी मनी रिलेटेड। मैं बहुत सोचने लगी और मैसेज भी आने लगे कि हुन बड़े मंदिर आ जा। मैंने कहा कैसे आऊँ गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी कैलकुलेट कर रही हूँ तो मैं बन ही नहीं पा रहा है, पैसे कितने कैसे आएंगे। तो बड़े मंदिर आने के लिए 2 दिन पहले क्या हुआ संगत जी, मेरे ससुर जी ने मुझे कुछ पैसे ट्रांसफ़र किए कि तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, कुछ ले लेना।
मैं संगत जी बड़ी खुश, मेरा बर्थडे है वो 7 सितंबर आता है। उन्होंने मुझे 1 सितंबर को ट्रांसफ़र किए कि मैंने अपनी दीदी से कहा कि मुझे ले चल बड़े मंदिर, तो उधर से आ, मैं यहाँ से आती हूँ, मेट्रो से हम मिलते हैं, देन हम चलेंगे। तो उसने कहा कि ठीक है। हमारा संगत जी 4 सितंबर को प्लान बना। उस दिन मंडे था। मैं निकल गई घर से और मैं बड़े मंदिर दर्शन के लिए संगत जी, और लंगर प्रसाद चक्कर और घर आ गई। बहुत सुकून मिला मुझे। मेरा नित्य नियम बन गया सत्संग सुनना, मंत्र जाप करना और सुना। बहुत अच्छा लगा मुझे खुद में, क्योंकि बहुत डिप्रेस्ड रहती थी। मेरी शादी को 2 साल हो गए थे और मेरा कोई अभी तक बेबी नहीं है। मुझे कोई प्रॉब्लम है। मुझे संगत जी गुरु जी से बस यही अरदास लगा के बैठी हूँ कि और किसी के होने का वेट कर रही हूँ कि इन सब में मैंने अपने जीवन में इतने सारे सत्संग हुए हैं, उसको बताया नहीं। फिर एक दिन मुझे बटरफ्लाई के दर्शन हुए। गुरुजी ने हमेशा मुझे बोलते हैं कि तू बस सब्र रख पुत्र, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। मुझे उन पे विश्वास बढ़ता गया और मैंने अपने गुरुजी का संगत जी स्थान बनाया अपने घर में। फिर मैं गुरुजी को बोलने लगी कि गुरुजी, मैं दिवाली में पूजा कैसे करूँ आपकी, आप बताओ। तो मुझे उनका मैसेज आया कि मेरे स्वरूप नु मंदिर विच रख इस दिवाली थे। मतलब कितनी जल्दी आंसर करते ना संगत जी गुरुजी, बहुत जल्दी आंसर करते। एक सत्संग ये हुआ मेरी लाइफ में कि मैंने गुरुजी से बोला कि मुझे भी आप ब्रेसलेट स्वरूप, मुझे भी चाहिए आपका ब्रेसलेट स्वरूप। मुझे नहीं पता कैसे भी दो, पर मुझे चाहिए ब्रेसलेट स्वरूप। तब मेरा फ्रेंड एक दिन प्लान बना हमारा बड़े मंदिर जाने का। इस बार मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई दिवाली के कुछ दिन पहले, और मैं वहाँ जाने से पहले गुरुजी को बोलकर गई थी कि मैं वहाँ आ रही हूँ, आप बस मुझे अपने पास कुछ देर बिठाना ज़रूर। सब कुछ सबका सुनती हूँ कि आपके पास बैठते हैं। मैं नहीं बैठी कभी, मैंने नहीं बैठी। मुझे उधर बैठ के अरदास करनी है, और हाँ, वहाँ से कुछ तो चाहिए, चाहे लॉकेट स्वरूप या ब्रेसलेट स्वरूप, कुछ भी। संगत जी मैं इतना बोल करके घर से निकल गई। वहाँ पहुँच गई, और वहाँ पहुँचकर क्या हुआ संगत जी, वहाँ गई तो उनकी गद्दी उधर बाहर के साइड ही लगी थी, अंदर नहीं। अंदर का जो गेट था संगत जी वो क्लोज था। उधर ही सबको बैठा रहे थे। सेवादार अंकल जी ने संगत जी सबको बिठाया, हम भी बैठे, अरदास किया, फिर लंगर किया। उधर से निकलते निकलते मैंने सोचने लगी कि किसको बोलूं कि क्या ब्रेसलेट स्वरूप के लिए। सोचा नहीं, गुरुजी आप ही दिलवाओ, मुझे नहीं बोला जा रहा, मुझसे नहीं बोल पाऊंगी मैं। जब हम लोग निकले तो ऑटो के लिए जाने लगे, तो बात करते करते मैं और मेरी फ्रेंड, तब तक एक सेवादार अंकल आए सामने मेरे, और उन्होंने अपनी हाथ की मुट्ठी मेरे आगे किया और मैंने भी हाथ आगे कर दिया। उन्होंने एक ब्लैक कलर का ब्रेसलेट मेरे हाथ में रख दिया, इसमें जय गुरुजी लिखा हुआ था। मैं देखकर शॉक हो गई, और अंकल उनके पास वही एक ब्रेसलेट स्वरूप था, और थे भी नहीं तो उनको कैसे पता चला कि मुझे देना है वो। अंकल इतने लंबे, और मैं ब्रेसलेट पहनकर संगत जी इतनी खुश, और आगे बढ़ गई। पीछे मुड़ के देखने लगी तो उन अंकल के फेस पे स्माइल, और ऑटो में बैठ के मैंने हाथ जोड़ के उनको नमन किया, और फिर हम चले गए वहाँ से। मेरे गुरुजी ने मेरा बहुत साथ दिया है। हर मोड़ पे मुझे दिलासा देते हैं और स्ट्रेंथ देते हैं। हमेशा संगत जी मतलब डट के खड़े रहने की स्ट्रेंथ देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी सत्संग तो बहुत सारे हैं, पर आज इतना ही, क्योंकि मेरा गुरुजी का आदेश हुआ था इतना ही सत्संग सुनाने का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो
तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना, क्योंकि गुरु जी आपको हमसे ज़्यादा पता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। आप जो भी देंगे हमें मंजूर है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।